हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत कर रहा हूं मैं ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म पे। पीवाईक्यू सीरीज हमारा डिस्कशन में चल रहा है। पॉलिटी के क्लासेस के साथ मैं अनुपम सर आप सबका वेलकम करता हूं। इस पीवाईक्यू सीरीज में आपको बार बार बताया गया है कि इस सीरीज को आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मिल रही है। इसको आप पढ़िए, डिस्कस करिए, डिस्कशंस को नोट करिए स्पेशली, और जो 1 तारीख को ऐप लॉन्च होगा उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। 6 आवर की डेली क्लासेस मिलेंगी आपको, जिसमें और पूरे बीपीएससी के रिगार्डिंग कि 15 दिन में 20 दिन में मैक्सिमम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना कोर्स कवर करके दे दिया जाए कि आपको 110 से ज़्यादा प्रश्न मिलने की आपको पूरी संभावना रहे। तो हम सीरीज शुरू करते हैं पीवाईक्यू सीरीज में। द स्टेट लेजिस्लेचर आज का टॉपिक है हमारा। इसके पहले के हम सारे कर चुके हैं, तो स्टेट लेजिस्लेचर में आते हैं हम और शुरू करते हैं। द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश directs the speaker of the legislative assembly to hold its session. In doing so he was exercising the rights which are vested his own ones. देखो, अब गवर्नर है वो बिहार का हो, यूपी का हो, केरला का हो, तमिलनाडु का हो, कह रहा है कि राज्य विधानसभा के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को बताएगा सेशन करने के लिए ये राइट होता है 175 आर्टिकल 175। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चंस है, देयर इज नथिंग फॉर टू मच डिस्कशन। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर स्टेट कंसिस्ट ऑफ, भारत के संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधायिका तैयार होती है, राज्य की विधायिका के अंग होते हैं। देखो, इसको हम लोग आपसे डिस्कस किए थे। ऐसे जब हम पार्लियामेंट बनाते हैं तो पार्लियामेंट इक्वल टू होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। अब अगर स्टेट बनाएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर जो क्वेश्चन है, तो विधानसभा प्लस विधान परिषद अगर है तो प्लस गवर्नर। अब ये देख लीजिए कहां दिया है। इसका क्या आंसर होगा बताइए आप लोग तुरंत। टू एंड थ्री, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नर। ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि विधान परिषद जो है ओनली इन 6 स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द अपर चैम्बर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। अभी बताए लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका एक चार्ट बनवा देता हूं मैं आपको, अभी आप ऐसे बना लीजिए। देखिए, पार्लियामेंट लिखिए, ये है लोअर हाउस, ये है अपर हाउस, और ये है चीफ एग्जीक्यूटिव। स्टेट असेंबली बनाइए, विधानसभा, विधान परिषद प्लस गवर्नर। तो एक कॉलम ये हो गया सेंटर पे, एक ये हो गया अपर हाउस, ये हो गया लोअर हाउस। ये डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, ये इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
In any state of India, legislature council can be created or can be abolished by, देखो आर्टिकल 169 जब पढ़ोगे, आर्टिकल 169 प्रोवाइड करता है, प्रोविजंस देता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के इस्टेब्लिशमेंट से, ठीक है। द प्रेसिडेंट, गलत, द पार्लियामेंट एज पर रिजोल्यूशन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही है। बनाती पार्लियामेंट है, लेकिन राज्य विधायिका जब उसकी अनुमति देती है तब। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेके क्या कहानी है, आर्टिकल 170 जब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ रूल बनते हैं जिसके हिसाब से देखा जाता है। अब यहाँ अगर हम देखें तो केरला, हिमाचल, दिल्ली तीनों नहीं है, गलत है तीनों, सिर्फ बिहार है, ओनली 4। यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, तमिलनाडु, यही 6 स्टेट है जिनके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव का तरीका किसमें दिया गया है, लिख लीजिए आर्टिकल 170। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन, आर्टिकल से खूब क्वेश्चन आ रहे हैं बिहार पीसीएस में, ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्ट हिट के क्वेश्चन है, गलती का कोई चांस नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेचर। अब यूपी दे दिया होता तो कोई लड़ाई थी ही नहीं। हिमाचल प्रदेश आएगा इसमें, हिमाचल प्रदेश में 68 मेंबर हैं, बाकी इसमें 60, मणिपुर में भी 60 और मेघालय में भी 60, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट वांट टू रिजाइन, ही विल गिव हिज रिजिग्नेशन टू। कहने का मतलब ये है, इस तरह का कोई भी जो होगा, आप बताइए, दिमाग लगाइए जरा, देखे पकड़ पाते हैं कि नहीं। जब प्रेसिडेंट पढ़ा रहे थे तो आपको क्या बताए थे, जहां भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तो हमेशा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। तो किसको देगा, डिप्टी स्पीकर को देगा। उप वाला पोस्ट जहां भी आएगा, ऑफिस, ध्यान रखिएगा, यही सिचुएशन चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट चोजन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ अ पर्सन, टीचर, ग्रेजुएट्स, मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज, इंडस्ट्रियलिस्ट। इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। 1/3 ये इलेक्ट करते हैं, 1/6 ये करते हैं, 1/6 ये करते हैं, 1/3 का डायरेक्ट इलेक्शन भी हो जाता है। इस तरह से इनका चलता है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब आ गया सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सेंटर स्टेट रिलेशन, देखो भारत में 2 लेवल की गवर्नमेंट है, एक आपकी सेंटर गवर्नमेंट, या जिसको हम बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट, मोदी जी की सरकार, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि बिहार के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो नीतीश जी की सरकार, इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, प्रादेशिक सरकार। यहाँ हम चुनते हैं एमएलए और यहाँ चुनते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक और सांसद। क्लियर हो गया? तो अब जाहिर सी बात है कि अगर एक ही देश में 2 सरकारें एग्जिस्ट कर रही हैं
तो दोनों में आपसी कुछ संबंध भी होगा। तो उन संबंध में 3 तरह के संबंध बनते हैं। कौन कौन से? 3 तरह के संबंध बनते हैं। एक होती है विधायिकी संबंध, एक होता है प्रशासनिक संबंध और एक होता है वित्तीय संबंध। चलिए, एक ही क्वेश्चन पूछा है सेंट्रल स्टेट रिलेशन से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द सरकारिया कमीशन, ये सेंटर स्टेट रिलेशन पे न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया के चेयरमैनशिप में सुप्रीम कोर्ट के जज थे। रंजीत सिंह सरकारिया के चेयरमैनशिप में सेंटर स्टेट रिलेशन में बनी थी। ईयर पूछा है और क्या पूछ रहा है? सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत घुमा के पूछा है, ध्यान रखिएगा। इस कमीशन बना था 1985 में और रिकमेंडेशन सौंपी थी अपनी 1987 में। कहीं कहीं 98 भी मिलता है, कंफ्यूज मत होइएगा, 1987 सही है डी। किताबों में इसका आंसर सॉल्यूशन में गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आया इमरजेंसी प्रोविजन। देखो, चूंकि हम फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और फेडरल स्ट्रक्चर की सबसे खास बात होती है डुअल गवर्नमेंट, मतलब 2 लेवल की सरकार। तो एक हो गया हमारा यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा हो गया हमारा स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर हो गया? इसी को डुअल गवर्नमेंटशिप बोलते हैं। अब इमरजेंसी प्रोविजन को देखते हुए चलेंगे हम। द प्रेसिडेंट, क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्ड रेबेलियन, एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर। तीनों है बेटा। आर्टिकल 352 जब पढ़ोगे तो उसमें लिखा है प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। और पहले ये जो आर्म्ड रेबेलियन टर्म था ये था इंटरनल डिस्टरबेंस, इसको रिप्लेस कर दिया गया और इंटरनल डिस्टरबेंस की बजाय अब 44वें संविधान संशोधन से बाय 44th अमेंडमेंट द टर्म इंटरनल डिस्टरबेंस रिप्लेस्ड बाय आर्म्ड रेबेलियन। आंतरिक अशांति को हटाकर क्या रख दिया? सशस्त्र विद्रोह शब्द को रख दिया। ठीक है? और आर्टिकल नंबर भी बताई दी है आपको, आर्टिकल 352। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी लॉ, अभी बताए थे आपका आर्टिकल 352, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए। अगला क्वेश्चन, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एट द फर्स्ट इंस्टांस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू, एक बार में कितने दिन के लिए लगाया जा सकता है? 6 महीने। बिल्कुल नोट कर लीजिए। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेनली ऑन हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन द स्टेट, कह रहा है राज्य में राज्य की सरकार को भंग करके किसके एडवाइस पे लगाया जा सकता है? ये बात बेटा सीधी सी बात होती है गवर्नर के। देखो कंट्रोल कैसे इस्टेब्लिश किया है। गवर्नमेंट को जब देखते हैं तो गवर्नमेंट में सबसे पहले आता है यूनियन गवर्नमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट का जो सीईओ है प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट के पास किसी तरह का डिस्क्रिशनरी राइट नहीं, विवेकाधिकार नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट का जो हेड है वो है गवर्नर, और गवर्नर के पास ढेर सारे कॉन्स्टिट्यूशनली कन्फेयर राइट्स हैं।
उसी में ये भी है कि आर्टिकल 356 लगाने की जो एडवाइस देगा वो गवर्नर देगा, गवर्नर की रिपोर्ट पे लगाई जाती है। स्टेट मशीनरी डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो महामहिम प्लीज इम्पोज आर्टिकल 356 ऑन दिस स्टेट। जब राज्यपाल अपने रिपोर्ट में यह लिखता है कि राज्य की व्यवस्था को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो महामहिम प्लीज कृपया आप इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक्चुअली इसको सेंटर स्टेट रिलेशन में ही होना चाहिए, द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन लेट डाउन। आर्टिकल 280 बहुत फेमस आर्टिकल है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा, फेडरल फाइनेंस कमीशन रिलेटेड टू, फेडरल फाइनेंस कमीशन रिलेटेड टू फाइनेंस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। ऑब्वियस सी बात है, 280 में ही दिया गया है। सेंटर एंड लोकल सेल्फ के लिए कोई नहीं है। फाइनेंस एमंग द स्टेट्स कुछ नहीं, फाइनेंस बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर, यही इसका आंसर है। तो ये भी टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक लेके मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, और ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म को बिल्कुल ज्वाइन करिए। ऑल द बेस्ट।